बच्चा रोटी लेने घर से निकला है, उसको फ़ोन करके बुलाया। रोटी उसकी अभी टंगी हुई है मोटरसाइकिल के ऊपर। उसने बुलाया, वो ले गया ऊपर जाके उन लोगों ने बहुत तशद्दुद किया। वो बोतलें नहीं होती शराब वाली, वो बोतलें उसके सिर पे मारी हैं, वो नीचे गिर गया है। फिर ऊपर से उसने खूनो खून कर दिया उसको, ऊपर खूनो खून हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मर गया। जो मर गया उसने तीसरी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया। का मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक लड़के को कत्ल कर दिया गया है और उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं और पूछते हैं कि सारा वाक़या क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, क्या है सारा वाक़या, किस तरह पेश है, कौन लोग हैं वो लोग मोहल्लेदारी हैं, इधर के ही हैं, वो कैंची बाज़ार के ही हैं। उन लोगों ने बुलाया। वो बच्चा रोटी लेने घर से निकला है, उसको फ़ोन करके बुलाया। रोटी उसकी अभी टंगी हुई है मोटरसाइकिल के ऊपर। उसने बुलाया, वो ले गया ऊपर जाके उन लोगों ने बहुत तशद्दुद किया। वो बोतलें नहीं होती शराब वाली, वो बोतलें उसके सिर पे मारी हैं, वो नीचे गिर गया है। फिर ऊपर से उसने खूनो खून कर दिया उसको, ऊपर खूनो खून हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मर गया। जो मर गया उसने तीसरी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया। उसने कहा कि ये नीचे फेंक दो, ये कहेंगे ये खुदकुशी कर ली इसने, ऊपर से गिर गया है। शराब पिलाई, पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने तशद्दुद किया उसके साथ। मेरे साथ बहुत जुल्म किया लोगों ने, बहुत जुल्म किया। लोगों के साथ कुछ झगड़ा वगैरह था आपका? कौन लोग थे वो? कुछ नहीं, बाजार के लोग, कुछ नहीं मारा उनके साथ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई हमने उसका देना नहीं है, कोई लेना नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। लेकिन ये लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, जानबूझ के छीन लिया मेरा बच्चा इन लोगों ने। पुलिस वाले आपका साथ दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहे। आज वो याद किया है तो लोग आए हैं, एसपी साहब भी आए हैं, एसी साहब भी आए हैं, और भी आए हैं। 2 दिन का टाइम दिया उन्होंने कि 2 दिन के बाद हम जो बच्चा है ना, आपके जो मुजरम है वो हम पकड़ लेंगे। एक उसने पकड़ लिया, एक पहले पकड़ा हुआ था, 2 अभी 3 बाकी हैं, लेकिन उसमें से भी कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर 2 दिन का टाइम दिया उसने, कल पता लगेगा क्या करते हैं वो। का कज़न था वो, क्या मसला मसाइल था कि लड़ाई झगड़ा था कि मोहल्ले के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आया है? लड़का फौत हुआ है ना, ये जो लड़का फौत हुआ है, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि बाज़ार में कोई बंदा भी जो है ना ये नहीं कहेगा कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की। यानी इतना गुड, नाइस और गुड बंदा था। ठीक है, ये मेरा कज़न था, तो ये कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला बंदा नहीं था। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि उसके सगे मामा जी जो हैं, या मामू कह लें, कि उसका जो सगा मामू है वो इस काम में इन्वॉल्व है। सगे मामू इस काम में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब वो जब पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया है तो वो अब ये भी नहीं बता रहा कि उसके साथ कौन कौन बंदे शामिल हैं, और ये भी नहीं बता रहा कि इसका मोटिव क्या है, उसको मारने का मोटिव क्या है। या तो उसके साथ अगर कोई बातचीत हुई है और उस बातचीत में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको ज़ख्मी ज़्यादा ज़ख्म होने की वजह से शायद उसने उसको छाती से नीचे धक्का दे दिया, और ये जो है वो साबित करने की कोशिश की कि ये कत्ल नहीं है, ये इसने जो है ना खुद से जो है ना वो छलांग नीचे लगा दी। ठीक है, और उससे पहले उसने उसको ज़बरदस्ती, या जैसे भी वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी वो उसने उसके जिस्म से अल्कोहल पाई गई है। जी, अब हमें वो क्या पीता था, अल्कोहल वगैरह को शराब के करीब? पता था ये नहीं, लेकिन अब वो काफ़ी अरसे से जो है ना उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो अब बेटर था, ख़त्म कर दिया उसने ये सारा कुछ जो है ना। अब वो माशाल्लाह पहले से बड़ा बेटर था। ठीक है ना, लेकिन अब तो वो किसी ऐसे बंदे के पास जाता भी नहीं था। ठीक है, कि हम कहें कि जी वो इस तरह का कुछ काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन हमें जो है वो बस ये है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जो बंदा उन्होंने गिरफ़्तार किया है पुलिस ने, वो जो है उस बंदे से पूछ के अच्छे तरीके से की जाए, और वो हमें पहले नंबर पर मोटिव पता करके दे कि उसने उसको क्यों मारा, पहला। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो बंदे उसके साथ थे उनको वो गिरफ़्तार करवाए, और जो है वो उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाए पुलिस। ये हमारा जो है ना पुलिस के साथ बातचीत हुई है आज के एहतजाज में। और जो एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, और जो थाना इंचार्ज एसएचओ साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, और कोऑपरेट का ये रिज़ल्ट निकला कि हमारे एहतजाज के दौरान ही उन्होंने एक बंदे और को गिरफ़्तार कर लिया। हम पुलिस की इस कारकर्दगी पर उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये अच्छा काम किया है।
ठीक है। और अब इस तरह उनके पास 2 बंदे तो आ गए हैं। अब पुलिस को चाहिए कि जो तीसरा बंदा हमने नामजद किया है, जिसको उसकी वालदा ने भागते हुए देखा है, पुलिस उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करे और जो है वो इस मुकदमे को या इस इशू को जो है वो जल्द अज जल्द सॉल्व करके हमें बताएं। सर वाकई हुआ कहाँ पे, किसके घर में हुआ है? कैंची बाज़ार में जो है वो रहाइश है मरने वाले की, और इसी बाज़ार में जो है उसके मामू की भी रहाइश है। और जो कत्ल हुआ है, मामू ने घर से फ़ोन का उसको ले जाकर बुलाकर कहा है कि मेरे घर आओ, ठीक है। और उसका घर करीब ही है, तो उसी के घर की छत से जो है ना वो नीचे गिरा है, धक्का दिया गया, उसको नीचे गिराया गया है, ठीक है। जो पुलिस आप लोगों को किसने बताया ये? वो ऐसे हुआ, यूँ जो वाक़या इत्फाकन वाक़या जो हुआ वो इस तरह हुआ कि जो उसके मामू के घर है ना, उसके साथ ही एक शादी हाल है, और कुदरती तौर पर उसकी वालदा वहाँ से शादी हाल से वापस आ रही थी, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना अहले मोहल्ला शोर डाल रहे थे उसके भाई का नाम ले लेकर कि उसकी छत से कोई बंदा गिर गया है। जब वो भाग के वहाँ पे पहुँची है कि भाई के छत के से बंदा गिरा है, तो पता नहीं मेरे भाई को कोई ऐसा नुकसान ना हो गया हो। तो जब वो आगे गई तो वो उसका अपना ही बेटा जो है, जो उससे छीन चुका था, वो उसकी लाश जो है ना वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है। तो यूँ ही हमें पता चला, तो फिर जो है वो लोगों को भी कुछ, चूँकि हम इधर ही रहते हैं, सारा ज़माना हमें जानता भी है, तो फिर इस तरह जो है ना वो घर में इत्तला हुई और फिर हम सब वहाँ पे रिलेटिव जो हैं वो इकट्ठे हो। क्या शादीशुदा था वो? हाँ जी, वो शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे। कितने साल के बच्चे? एक बच्चा उसका तकरीबन जो है ना वो 10 साल की बेटी है, जो मेंटली जो है ना वो अपसेट है, ठीक है। और फिर जो है वो टांगों से भी माजूर है। दूसरा उसका बेटा जो है वो तकरीबन 5 साल का है, ठीक है। क्या देख रहे हैं कि सज़ा वगैरह कौन सी उसको, अगर आपके सामने वो बंदा हो तो क्या कहना चाहेंगे कि अपने ही खून ने खून का कत्ल कर दिया? बेशक ऐसे ही है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे उसको आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें वो ये बताए, हम तो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ सके कि उसने उसको मारा क्यों। जब एक बंदा इतना ही नाइस हो और फिर भी उसको का कत्ल हो जाए, तो वो दुनिया में और आखिरत में जो है ना वो लायके जो है ना वो उसको ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि इबरत का वो निशान बन जाए। आला अफसरान से क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज दें अपने आखिर में। आला अफसरान से हम ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे साथ आज वादे किए हैं, उसका उन्होंने 2 दिन का हमसे टाइम लिया है, और वो 2 दिन के अंदर अपनी कारकर्दगी को साबित करें, और उन लोगों को जो मेन उनका पर्पज़ है या जो मेन उनका जो मुजरिम है, हमारा मुजरिम है, उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करें। सुनने में आ रहा काफ़ी उनके अच्छे लेवल पे राब्ते वगैरह भी हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? हाँ जी, राब्ते होने की ये है कि देखें, अब डीएसपी साहब और एसएचओ के होते हुए भी उनके थाने से जो है वो हमें किसी बंदे ने फ़ोन करके तो चचा को डराने की कोशिश की है, उसको गाली गलोच भी किया है, धमकियाँ लगाई हैं। तो जब पूछा गया तो उसने बताया कि जी मैं कोई इंस्पेक्टर था, ठीक है। तो इंस्पेक्टर को डीएसपी साहब ने फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जी, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, और हम उनके इस अमल पर खुश हैं, एप्रिशिएट करते हैं उनको कि उन्होंने ये फौरी तौर पर कदम लिया है। इसी तरह जिस तरह उन्होंने ये स्टेप लिए हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि वो बाकी अगले स्टेप भी इसी तरह फौरी तौर पर लें, और जो है वो तीनों मुजरमों को जो है वो फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके तो उनसे इन्वेस्टिगेशन करें और उनसे हमें पूछ के बताएं कि उनका मोटिव क्या था, क्या उनके साथ और भी कोई बंदे शामिल थे, किस प्लान क्या था? जी, प्लान उनका बता हमें करके बताएं कि वो किस तरह क्यों मारा उन्होंने। हमें 5 बंदों का जो है वो डाउट है, क्या उनके साथ कोई और भी बंदे शामिल थे? जितने भी बंदे थे उनको फौरी तौर पर पुलिस गिरफ़्तार करे। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि इनको ये अभी तक यही नहीं पता कि उसका कसूर क्या था, और अपने ही इनके रिश्तेदार ने उस लड़के की जान ली है। पुलिस वाले जो इनके साथ बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं, 2 दिन का इनको टाइम दिया कि सबको पकड़ लिया जाएगा। अल्लाह करे इसी तरह ही हो। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।